तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास यूक्रेन से, ये नई तस्वीरें आ रही हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। ANI न्यूज एजेंसी द्वारा यूक्रेन में जो तबाही हुई है उसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कुछ रिहायशी इलाकों में भी बड़ा डैमेज हुआ है। ऑयल का एक कुआं है उस पर आग लग गई है क्योंकि वहां पे धमाका हुआ है। ये यूक्रेन की तस्वीरें इस समय आप लाइव देख रहे हैं न्यूज 18 पर। हम आपको बता रहे हैं जिस तरह से परिस्थिति बनी हुई है और जिस तरह से बार बार रशिया जो है वो अटैक कर रहा है और कीव अभी तक गिरा नहीं है, वो महत्वपूर्ण है। मेरे साथ गौतम कश्यप जुड़ रहे हैं मॉस्को से इस समय लाइव, शांता मिश्रा वॉशिंगटन से लाइव है। एक बाइडेन समर्थक है और दूसरा पुतिन समर्थक है। मेरे साथ पूर्व डिप्लोमेट दीपक वोरा न्यूयॉर्क से इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। आपका तमाम लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है। मैं आपसे जानना चाहता हूं गौतम कश्यप, जो चाहते थे वो तो नहीं हो पा रहा, नहीं गिर पा रहा कीव। गौतम कश्यप, यू गेटिंग मी गौतम? म्यूटेड है वो। आई थिंक योर वॉइस इज म्यूटेड गौतम। आप अपने माइक को ऑन करिए गौतम, आपका माइक म्यूट है, शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही मॉस्को से। अब आ रही आपकी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं जी। देखिए समस्या ये है, हाँ देखिए जो बात मुझे कहनी है यहाँ पर ये कि रूस की तरफ से इसे युद्ध नहीं माना जा रहा है, ठीक है। इसे रूस जो है इस हमले को डीनाजिफिकेशन और डिमिलिटराइजेशन के तौर पे इसे देख रहा है, क्योंकि वहां पे नाजीवादी समस्या बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। एक समय था जब यूक्रेन और रूस के लोगों ने नाजीवाद के साथ नाजीवाद को उखाड़ फेंका था, और आज के समय में जो है जो नाजीवाद का जो प्रवेश हुआ है यूक्रेन में, और इसके कारण दोनों देश की जनता जो है प्रभावित हो रही है। खुद यूक्रेन के लोग प्रभावित हो रहे हैं। यूक्रेन के मतलब हजारों लोग मारे गए हैं, निर्दोष लोग नाजीवादी सेना के द्वारा। और इस समस्या से निपटने के लिए पुतिन चाहते हैं कि वहां पर जो है नाजीवाद खत्म हो। यूक्रेन की सेना में एक बटालियन है, अज़ोव बटालियन, जो कि नाजीवादी झंडे का इस्तेमाल करती है और रूसी भाषी लोगों को निशाना बनाती है। तो इस हमले के द्वारा उसे भी खत्म करना है, जो कि पुतिन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और लेकिन गौतम पॉइंट ये है कि वो हो नहीं पा रहा ना, जो पुतिन चाह रहे थे उस तरह का रिजल्ट नहीं आ पा रहा। तो ये आपका बैड लक है या फिर आपकी बैड प्लानिंग है? नहीं, ये इसे बैड प्लानिंग नहीं कर सकते। देखिए वहां के जो नाजीवादी दल है वो तो It is not a small thing. ये इससे वार नहीं है। देखिए इसको हम युद्ध नहीं कह सकते। रूस की तरफ से ये युद्ध नहीं है। वो वहां पे जनता को बचा के चल रहे हैं, वहां के सिविलियन को नहीं मारना है, उनके पास प्रॉब्लम है। लेकिन जो नाजीवादी दल है वो अपने लोगों को निशाना बना रहे हैं, वो अपनी जनता को मार रहे हैं। बट शांता मिश्रा, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, बाइडेन एस्टैब्लिशमेंट इज कॉन्टिन्यूसली सेइंग कि ये युद्ध थोपा जा रहा है रशिया द्वारा, जबकि रशिया कह रहा है कि हम तो वहां पर नाजीवादी लोगों को रोकना चाहते हैं। लेकिन विजुअल्स हमारे सामने फ्रेश आ रहे हैं, किस तरह की तबाही देखने को मिल रही है इस समय यूक्रेन में। और ह्यूमन शील्ड बना रहा है यूक्रेन लोगों को। शांता मिश्रा, लगता है शांता मिश्रा तक आवाज नहीं जा रही। मैं दीपक वोरा का रुख कर सकता हूं, पूर्व डिप्लोमेट है, न्यूयॉर्क से लाइव है। दीपक वोरा, व्हाट दे आर अप टू, क्योंकि रिजल्ट जो उम्मीद थी निकल के आएगा, जल्द निकल के आएगा, वो तो रशिया के लिए नहीं निकल के आया। लेकिन एक ये भी स्थिति हो गई कि यूक्रेन को भी लगा कि वो लड़ाई अकेले ही लड़ रहा है, सिर्फ मौखिक समर्थन है, यानी ओनली वर्बल सपोर्ट इज देयर। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे बनाया। शानदार चैनल है और आप सच बोलते हैं, सच्चाई की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। मैं न्यूयॉर्क में हूँ, आपने सही कहा, सुबह के 8:45 बजे हैं और 4 डिग्री तापमान इस समय है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं। आपका प्रश्न, मैं जनरल साहिबान की बात सुन रहा था, पूरी तरह से सहमत हूँ। 3 चीजें बता दूं। अफगानिस्तान के साथ इसकी कंपैरिजन करना गलत है। अफगानिस्तान की टोपोग्राफी वो पहाड़ी एरिया है, गुरिल्ला वॉर परफेक्ट है। यूक्रेन में सिर्फ कार्पेथियन माउंटेन्स हैं पश्चिम में, और क्राइमिया में कुछ पहाड़ है, वहां पे पहाड़ी इलाका नहीं है। मैं दोनों देशों में, रूस में और यूक्रेन में, काफी देर तक रह चुका हूँ। तेल की बात कर रहे हैं आप सर,
दुनिया पे असर इस समय मिलिटरीली नहीं पड़ रहा, सिर्फ यूक्रेन और रूस में हो रहा है, दुनिया पर इकोनॉमिक प्रेशर बहुत है। $200 तक तेल चला जाएगा। एक चीज आपको और बता देता हूं, क्योंकि आप अंदर की बात बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अब दोनों विदेश मंत्री कहा जा रहा है कि इस्तांबुल में मिलेंगे। टर्की कौन होता है उनको बुलाने वाला? क्योंकि टर्की के जो फूड इंपोर्ट्स हैं वो रशिया और यूक्रेन से आते थे। टर्की की इकोनॉमी बहुत खराब हालत में है और अगर ज्यादा पैसे देने पड़े उसको अनाज के लिए तो और दुविधा होगी। ये रीजन है कि टर्की इतना इन्वॉल्व है। दूसरा, यूएस प्रेशर डाल रहा है। मैं तो सारा वक्त टीवी यहाँ देखता रहता हूँ, अमेरिका में बैठे हुए, वो प्रेशर डाल रहा है कि मैकडोनल्ड्स और पेप्सिको और कोका कोला और स्टारबक्स बंद करके रशिया से चले। हाय रे, बेचारे रशियंस क्या खाएंगे क्या पिएंगे अगर मैकडोनल्ड्स चला गया। दिस इज नॉनसेंस। रियलिटी ये है, जैसा जनरल साहब ने बोला था बड़े स्पष्ट रूप से, कि 3 बार पिछले 300 साल में जब रूस के अस्तित्व पे, रियलिटी पर, एग्जिस्टेंस पे हमला हुआ है, तीनों बार यूरोप से हुआ था। स्वीडन से हुआ, फ्रांस से हुआ, जर्मनी से हुआ। वो नहीं चाहता है कि फिर से यूरोप से आए। सर, सोवियत संघ का मैप अगर आप ढूंढ सके देखिएगा, रशिया जो था वो सबसे एक्सट्रीम ईस्ट पे था, बाकी 14 रिपब्लिक्स बफर थे बिटवीन यूरोप एंड रशिया। वो बफर अब खत्म हो गया। पुतिन नहीं चाहता कि नेटो उसके द्वार पर आए। इसको समझने में किसको दिक्कत होती है? इतनी आसान सी चीज है। कल भूटान में चीनी फौज पहुंच जाए तो हम तो बिल्कुल नहीं इसको आने देंगे कि हमारी सर्वाइवल को खतरा है, हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। दीपक वोरा, बाइडेन, इस समय एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। जेलेंस्की जो है वो बहुत नाराज है नेटो देशों से। उनका कहना है कि नेटो देशों पर वो बहुत भड़के हैं। उन्होंने बोला इन्होंने कुछ नहीं करा और मौत के लिए यूरोप जिम्मेदार है। नेटो से भरोसा उठ चुका है पूरे विश्व का, यह भी कहा है। यानी कुल मिलाकर एक डिवाइड जो यूरोप और यूक्रेन में चाहता था रशिया, वो सक्सेसफुल हो रहा है उसके अंदर। लेकिन दूसरी तरफ से बाइडेन भी बड़ा एक्शन कर रहे हैं। उन्होंने फेसबुक को बोला कि आप अपने सारे ऑपरेशन बंद कर दीजिए, पेप्सी को बोला है। मतलब कुल मिलाकर रशिया हथियारों से अटैक कर रहा है और बाइडेन कह रहे हैं कि हम स्टारबक्स और पेप्सी कोको और मैकडोनल्ड्स को बोलेंगे कि आप वहां मत जाइए। अगर मैकडोनल्ड का बर्गर नहीं खाएगा एक रशियन तो रशिया तबाह हो जाएगा। मतलब इससे ज्यादा फॉरवर्ड लॉजिक कुछ हो नहीं सकता। मेरे साथ शांता मिश्रा भी हैं। शांता मिश्रा, व्हाट यू आर अप टू? मतलब आप क्योंकि बाइडेन को सपोर्ट करते हैं, लगातार उनके पक्ष में लिखते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या पेप्सी बंद कराकर और मैकडोनल्ड्स का बर्गर बंद कराकर आपको लगता है कहानी बन जाएगी रशिया के अंदर? अब तो जेलेंस्की भी कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है नेटो का, बंद कर दीजिए इसको, ताला मारिए। जी गुड मॉर्निंग। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी चश्मे के थ्रू आप ना देखें। मेरी बात हमेशा होती है दीपक जी से, मेजर जनरल से, मैं ये बार बार बोलता हूं कि प्लीज डू नॉट हैव any narrow domestic walls. Think as a human being, think as a diplomat and see कि हो क्या रहा है। 20,000 टैंक्स भेजा गया यूक्रेन में। क्या आपको लगता है कि यूक्रेन अपने बल पे आज 14 दिन होने जाना है, 13 डेज क्रॉस हो रहा है, तो आपको लगता है कि यूक्रेन अगर रशिया की आर्मी को अटैक कर रहा है और उनको हटा दिया, रशियन आर्मी दे थॉट कि दे विल रैप अप विदिन 24 आवर्स। आज 14 दिन हो गया और क्यू के आसपास आप नहीं है। और हो सकता है कि अगर आपकी इकोनॉमी इतनी क्रिपल्ड हो रही है कि आप अगर ये लगातार चलता रहा तो विद इन अ मंथ आप खुद बैक फुट पे आ जाएंगे। और ऑलरेडी बैक फुट पे आप हैं। वहां के लोग, ये 2014 का यूक्रेन नहीं है, ये बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन है आपको रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ। और मैं दूसरी बात बता रहा हूं, इस सभ्य समाज में ही इज सेंडिंग वैगनर ग्रुप, हिट स्क्वाड ग्रुप की गो एंड किल जेलेंस्की, और हम टीवी पे बैठ के उसको हम महिमा मंडित कर रहे हैं। अगर यही बात आपको मूवी बना के 2 घंटे दे दिया जाए तो एवरीबॉडी विल स्टार्ट क्राइंग कि बड़ा खराब हुआ। और नाउ, और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अभी बात हो रही थी भूटान की, गॉड फॉरबिड इफ चाइना कम्स इन भूटान, यू गोना बॉम्ब भूटान और यू गोना वर्क विद द डिप्लोमेसी। सर, ऐसे नहीं होता है। आई फॉर आई, वर्ल्ड विल बी ब्लाइंड। और जहां तक वेस्ट की बात है, यस आई अंडरस्टैंड दैट बाइडेन हैज नॉट सपोर्टेड एज मच ही शुड हैव, बट क्या करें, पॉलिटिक्स में बाइडेन नहीं